हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज सुबह 6 बजे का संदेश जो हम रोज़ देखते हैं और आज भी देखेंगे। तो कलर थोड़ा सा आपको ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा होगा, तो मैंने सोचा चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं आज। ऐसे रोज़ इस तरह नहीं होगा, आज के लिए ये वीडियो ऐसे ही होगा। आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मोबाइल में कुछ ख़राबी है, ठीक है, और ना ही मेरे कैमरे में कोई ख़राबी है। बस आज दिल किया कि चलिए ब्लैक एंड वाइट थीम देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से आज का क्या संदेश है। आज के दिन के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आपके जीवन के लिए आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जो भी कुछ चल रहा है जीवन में उसके बारे में सोचिए। जो भी कुछ आप अपने ईश्वर से, अपनी शक्ति से, जिससे भी आपका विश्वास है, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं, जिनसे भी आप हैं जुड़े हुए हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। और जो भी कुछ आप चाहते हैं गाइडेंस प्रार्थना में शामिल कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखिएगा। चलिए देखते हैं आज के लिए हमारा पहला संदेश क्या आ रहा है। वाह, पहला का संदेश ही जो है, जो मैं आपसे कह रही थी कि आप अपनी शक्ति को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। लेकिन देखिए क्या होता है ना, हम चाहे जिस भी शक्ति पे विश्वास करें, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। हम ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते खोज सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना ईश्वर तक ही है। तो सबका मालिक एक है। कभी भी किसी भी धर्म को लेके भेदभाव ना करें, ना करने दें, एकता बनाए रखें। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। हमेशा इस बात में विश्वास भी रखें कि सब धर्म एक है। चलिए आज देखते हैं दूसरा संदेश क्या है। करुणा, पशु पक्षी के प्रति करुणा भाव रखिए और उन्हें अन्न दीजिए। पशु पक्षी की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हर इंसान को करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे साथ पशु पक्षी रह रहे हैं तो उनके लिए हम अन्न, खाना, दया भाव सब दिखाएं, ठीक है। तो जो लोग भी पशु पक्षियों को मारते हैं वो तो गलत करते ही हैं, लेकिन आप उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। आप सही करिए। अब समझने वाला समझेगा तो अच्छी बात होगी, नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं। कम से कम आपने प्रयास तो किया इस बात में ध्यान, क्योंकि ठंडियाँ आ रही हैं। अब ठंडियों के समय कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मार रहे होते हैं, छेड़ रहे होते हैं, ईंटें पत्थर से मार रहे होते हैं। तो अच्छा नहीं लगता ना ये सब देखिए, और करना भी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत बुरी होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि अगर कोई उनके सामने कोई जीव आ गया, कोई गाय, भैंस, कुत्ता, जो भी पशु पक्षी चले आए, उनको मारते हुए निकल जाते हैं। उनके लिए कुछ है ही नहीं ये सब। लेकिन आपको बता दूं, बहुत पाप पड़ता है जो लोग भी ऐसा करते हैं। अभी नहीं पता चलता है, कोई भी चीज़ हमें शुरू में नहीं पता चलती है कि क्या उसका परिणाम हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा अपने साथ एक बुरा कर्म लेके आती हैं। देखिए, पाप पड़े ना पड़े, लेकिन किसी के जीव को इतनी बुरी तरीके से मारना ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ठंडियाँ आ रही हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। आपको भी पता होगा, आपके भी गली मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे कुछ बच्चे लोग भी इस तरह होते हैं जो परेशान करते हैं जीव जंतु को, उनके साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से खेल रहे होते हैं, मैंने देखा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आपने भी देखा होगा, आपको भी बुरा लगता होगा, लेकिन समझाने की कोशिश करें। जब भी आप देखें किसी को कि कोई भी, चाहे वो कुत्ते का बच्चा हो, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो, उसे खिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से उसका पैर बांध देते हैं, कभी कभी पत्थरों से मारते हैं, ईंटों से मारते हैं, परेशान करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, आपको रोकना भी चाहिए अगर आपके सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं तो, ठीक है। सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वो भ्रांति या मिथ्या है। देखिए क्या होता है ना, हम जीवन में जब अपनी जीवन की हकीकत को समझते हैं तभी हमारे जीवन का विकास होता है। जब तक हम ख्यालों में रहते हैं, जब तक हम बस सोच रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तब तक कभी कुछ नहीं बदलता। जैसा आपका आज है वैसा ही आपका कल होगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जब आप अपना कल बदलना चाहेंगे, उसके लिए आपको आज कुछ करना होगा। इसलिए मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ख्यालों में बहुत कुछ सोच रहे होंगे, अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचिए, लेकिन उसके सत्य करने के लिए, उसको सच करने के लिए, उसको सच में अपने जीवन में फील करने के लिए कुछ करें, ठीक है। तो कर्म करें, सच्चाई का सामना करते हुए पहले चीज़ों को देखें कि क्या सच्चाई है और किस हद तक मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो ये सब कुछ एक कागज़ पेन से आप एक डायरी पे नोट भी कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगा, आप समझ सकेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर भ्रमित रहते हैं कि उनको करना क्या था। देखिए क्या है, लक्ष्य चुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने जीवन में लक्ष्य को डिसाइड नहीं किया है तो यकीन मानिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा है,
मेरा अपना अनुभव भी है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं निर्धारित करेंगे, आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा आप सोचते रहेंगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वो देखो कितना खुश है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत शिकायतें होंगी। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तो जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है तो आपके पास वक्त ही नहीं बचता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं सच्चाई का सामना कीजिए, पहले देखिए जीवन में क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, जो आप सोच रहे हैं उससे आपकी हकीकत कितनी मैच करती है, फिर आप सही रास्ते पे पहुंच पाएंगे। आज के दिन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जो लोग भी ऐसी दुविधा से गुजर रहे हैं वो जल्दी से अपना रास्ता खोज लें, ठीक है। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। ये तो बहुत ही प्यारा नियम है, ये बहुत ही पॉजिटिव नियम होता है और सच में ये वर्क करता है। आपको क्या करना होता है ना, जो कुछ आप चाह रहे होते हैं वो उसमें जो कर्म करना है वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। परिश्रम तो करना ही, ऐसा तो है नहीं कि आप घर में बैठ के सोचें कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ठीक है। आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं बन सकते हैं ना। तो आप एडमिशन भी लेंगे, साथ में आप मैनिफेस्ट भी करेंगे कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, आपको ये वाले कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फिर साथ में आप मैनिफेस्ट भी करते रहें कि हाँ आपको मिल गया ये कॉलेज, आपने ज्वाइन कर लिया है, आप जा रहे हैं कॉलेज। तो इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और फिर आप मैनिफेस्ट का नियम कर रहे हैं, तब काम नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभार कर भी जाता है, लेकिन देखिए आप भी जानते हैं कि ऐसे कैसे काम कर सकता है। जब आपने कुछ किया ही नहीं किसी चीज़ को पाने के लिए तो कैसे यूनिवर्स आपका साथ दे। तो कुछ पाना है तो आपको उसके लिए कुछ करना भी होगा, थोड़ा बहुत तो आपको प्रयास करना ही होगा। मैनिफेस्ट का नियम बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन इसके लिए भी आपको कर्म करना होता है, ठीक है। आप अपने लाइफ में जो भी पर्सन को पसंद करते हैं उसको अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रयास करना होगा। साथ में आपको बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्ट भी करना होगा कि उस पर्सन से आपकी शादी हो रही है, आपके मम्मी पापा मान गए हैं, उनके घर वाले भी मान गए हैं, सब कोई राज़ी हो गया है, बहुत अच्छे से हम लोग की शादी हो रही है, हर इंसान खुश है। और साथ में आपको प्रयास भी करना होगा, जैसे आप अपने पार्टनर जो भी आपका रिश्ता है उसको बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ाएं, विश्वास होना चाहिए, दोनों तरफ से हाँ होनी चाहिए। वो भी आपको पसंद करते हैं, आप भी उनको पसंद करते हैं। फिर आपको अपने साथ में अपने परिवार वालों को इस बारे में बताना भी होगा। जब तक आप बताएंगे नहीं चीज़ें अपने आप थोड़ी ना होंगी, ठीक है। आप बता दें, उसके बाद आप ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आपके घर वाले मान गए हैं। थोड़ा बहुत तो नॉर्मल प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, तो ऐसे ऐसे करके मैनिफेस्ट का नियम काम करता है। मैंने आपको बता दिया। वैसे सुबह के संदेश में ये सब चीज़ें डिस्कशन करना मतलब कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये नियम आ गया था आपके लिए, आकर्षण का नियम, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेगा। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। बहुत जल्दी ईश्वर आपको आपके सपने में दर्शन देंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। जिस भी रूप में आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। रूप में क्या, साईं बाबा ही आएंगे आपके सपने में। मैं भी ना कभी कभी, ठीक है। आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आपके अंदर सब कुछ है, सब कुछ। यहाँ पे आप देख तो रहे हैं इस रीडिंग को, हो सकता है अभी आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हैं इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं कि आप अपने जीवन की उलझनों को सुलझा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, किसी से भी पूछने की। ईश्वर ने आपको बहुत शक्तियाँ दी हैं, ज़रूरत है तो आप अपनी शक्तियों को पहचान पाएँ बस, ठीक है। अभी आप पहचान नहीं रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। आने वाले वक्त में आपको इसका भी यकीन हो जाएगा, ठीक है। मालिक की मर्जी है, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उससे गुजर जाइए। देखिए जो भी कुछ होता है ना जीवन में, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तो जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है तो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं। अगर आप आज दुखी हैं तो यही मान के चलिए कि ईश्वर चाहते हैं कि आज आपको ये दिन जीवन में आपके आए। आप दुखी हैं, ईश्वर चाहते हैं, हो सकता है कि आपसे कुछ बुरा कर्म हुआ हो, उसका परिणाम है ये सब, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। इस तरीके से जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे पॉजिटिव सोच के साथ। मुस्कुराते हुए अपनी परेशानियों से गुजरिए, ठीक है। ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है। इस धरती पे एक पत्ता भी बिना उनकी मर्जी के नहीं हिलता,
ठीक है। तो जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, शिकायत मत कीजिए। आपसे कुछ गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश करिए, मांगिए ईश्वर से, जो भी गलती हुई है उसके लिए वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। लेकिन आपके अंदर एक जो कहते हैं प्रायश्चित वो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, वो वाला यकीन एक होना चाहिए कि हाँ आज से या कभी मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी और इसके लिए मैं अंदर से बहुत ज़्यादा प्रायश्चित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ये भी मानिएगा, ये दिखावे के लिए नहीं प्रार्थना होती है। आपको अंदर से जब महसूस हो कि नहीं मुझे ऐसे कहना चाहिए, तभी आप कहिएगा। ऐसे नहीं कि मैंने आज आपसे कहा तो आप कह दें। आपको अपने आप यकीन हो जाएगा नहीं मेरी कुछ गलती है, ठीक है। तो जिस दिन ये यकीन आपके मन में आएगा उसी दिन चीज़ें ठीक होंगी, नहीं तो मेरे बोलने से थोड़ी ना ठीक होंगी। मैं तो आपको बस बता सकती हूँ कि एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। तो ये था आज का संदेश। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे लगा शायद आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा बहुत था। देखिए हल्का फुल्का मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा देखना था कि ये कैसा लगता है इस कैमरे पे अगर मैं वीडियो को बनाऊँ तो। लेकिन आज के बाद से मैं ऐसा नहीं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको सही लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का संदेश पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम।